हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट रूल जिसका नाम है डिटरमाइनर। डिटरमाइनर होता क्या है और डिटरमाइनर के कितने टाइप्स हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डिटरमाइनर होता क्या है। डिटरमाइनर या डिटरमिनर को क्लैरिफाइंग वर्ड्स भी कहा जाता है। डिटरमिनर ऐसा लफ्ज है जो एक सेंटेंस में नाउन को इंट्रोड्यूस करता है और नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डिटरमिनर्स ऐसे लफ्ज होते हैं जो हमें एक सेंटेंस में नाउन के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि नाउन कहाँ है, कैसा है, कितना है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। डियर व्यूअर्स, याद रखना चाहिए डिटरमिनर वाले वर्ड्स हमेशा एक जुमले में नाउन से पहले आ जाते हैं, न कि नाउन के बाद आएंगे। डियर व्यूअर्स, याद रखना चाहिए अगर एक सेंटेंस में एक साथ एक एडजेक्टिव और एक डिटरमाइनर आता है तो नाउन के साथ सबसे पहले एडजेक्टिव लगेगा और एडजेक्टिव से पहले डिटरमाइनर लगेगा। डियर व्यूअर्स, अब आप समझ गए होंगे डिटरमाइनर्स वो वाले लफ्ज होते हैं जो नाउन के बारे में एग्जैक्ट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से डिटरमिनर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है आई एम ए बॉय। बॉय एक नाउन है और यहाँ पे हमने ए लगा दिया, जिसकी वजह से बॉय के बारे में हमें क्वांटिटी पता चल गई कि वो एक है, यानी स्पेसिफिक हो गई इंफॉर्मेशन। दूसरा है आई एम ए गुड बॉय। यहाँ पे नाउन बॉय है और लेकिन हमने यहाँ पे गुड बॉय के साथ पहले लगा दिया क्योंकि वो एक एडजेक्टिव है, और डिटरमिनर हमने एडजेक्टिव के पहले लगा दिया जो कि ए है। इसी तरह से आई एम ए टीचर एंड आई एम ए गुड टीचर। चलिए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स की 9 किस्में हैं। नंबर 1 इज articles, number 2 is quantifiers, number 3 is demonstratives, number 4 is numbers, number 5 is distributives, number 6 is possessives, number 7 is difference words, number 8 is defining words, number 9 is interrogative या interrogative words। Dear viewers, आर्टिकल के 2 मेन टाइप्स हैं। नंबर 1 इज डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट। इस तरह से नंबर्स के भी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कार्डिनल्स, नंबर 2 इज ऑर्डिनल्स, नंबर 3 इज मल्टीप्लिकेटिव्स। चलिए अब हम सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल होता क्या है और आर्टिकल के कितने टाइप्स हैं। डियर व्यूअर्स, आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज है जो एक सेंटेंस में नाउन को या तो मॉडिफाई करता है या उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल हमेशा एक सेंटेंस में नाउन से पहले आता है, जिससे हमें यह पता चलता है जो नाउन है वो मखसूस है या आम है। डियर व्यूअर्स, आर्टिकल के 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज स्पेसिफिक नाउन्स एंड सेकंड इज जनरल नाउन्स। स्पेसिफिक नाउन्स को डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है और जनरल नाउन्स को इनडेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं कंडीशंस फॉर द डेफिनेट आर्टिकल और स्पेसिफिक आर्टिकल द। याद रखना चाहिए जब भी हम नाउन के बारे में पहली बार बात कर रहे हैं तो उस वक्त हम द का यूज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, द नेम ऑफ माई स्कूल इज एटसेट्रा। दूसरी कंडीशन है जब हम सेम नाउन के बारे में दूसरी बार भी बात करते हो। मिसाल के तौर पे आई बॉट ए शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी, द शर्ट इज रेड, और ये शर्ट जो है ये लाल है। तीसरी कंडीशन जो आर्टिकल द की है वो ये है कि ये हमेशा प्रॉपर नाउन्स के साथ आता है। मिसाल के तौर पे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, रिवर्स, कैनल्स, माउंटेन्स या सी। आर्टिकल द हम डायरेक्शंस के साथ भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एटसेट्रा। आर्टिकल द पर्टिकुलर मील्स के साथ भी आता है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर।
आर्टिकल द अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आता है। आर्टिकल द सरनेम्स के साथ भी हम यूज कर लेते हैं। जब हम पूरी फैमिली को एक ही नाम के साथ पुकारते हैं तो वहां पे हम आर्टिकल द लगा देते हैं। व्यूअर्स, अब हम समझते हैं कंडीशंस फॉर द इनडेफिनिट आर्टिकल एन। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, एक सेंटेंस में जहां पे खाली जगह है, जहां पे हमें इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना है, वहां पे हमें खाली जगह के बाद जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। अगर उस वर्ड का पहला लेटर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट है तो वहां पे ए लगेगा, और अगर वहां पे उस वर्ड की पहले लेटर की साउंड वॉवेल साउंड होगी तो वहां पे हमें एन लगाना पड़ेगा। याद रखें व्यूअर्स, AEIOU की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे खाली जगह के बाद जो वर्ड है उसका जो लेटर है उसकी साउंड के बारे में बात हो रही है। तीसरी कंडीशन जो इनडेफिनिट आर्टिकल की है वो ये है कि ये इंसान के प्रोफेशन के साथ भी लगता है। मिसाल के तौर पे हर फादर इज अ डेंटिस्ट एंड हर मदर इज एन इंजीनियर। इनडेफिनिट आर्टिकल क्वांटिटी के साथ भी लगता है। मिसाल के तौर पे आई वॉन्ट ए नील, गिव मी एन एप्पल, गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर, एटसेट्रा। फिफ्थ कंडीशन जो इनडेफिनिट आर्टिकल की है वो है कि जब हम किसी शख्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। मिसाल के तौर पे a man calls to see you this afternoon, यहाँ पे हम इस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते। सेकेंड वन इज there was a telephone call for you a minute ago, यहाँ पे हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते कि किसने कॉल की। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं सेकंड मेन टाइप ऑफ डिटरमिनर जो कि है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर एक ऐसा डिटरमिनर है जो एडजेक्टिव या फ्रेज की तरह हमें काम में आता है और जो हमें दो पॉसिबल क्वेश्चंस का आंसर फराहम करता है, जिसमें नंबर 1 पे है हाउ मैनी एंड सेकंड इज हाउ मच। याद रखना चाहिए व्यूअर्स, क्वांटिफायर्स अगर लार्ज क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे तो हम वहां पे a lot, much या many लगा लेते हैं। वहीं पे अगर क्वांटिफायर्स स्मॉल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करे तो हम लगाते हैं a little, a bit, a few। और अगर अनडिफाइंड क्वांटिटीज हो तो हम सम या एनी लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पे there's a lot of money, would you like some cheese, etc। चलिए अब हम समझते हैं डिटरमिनर का तीसरा टाइप जो कि है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऐसा डिटरमिनर है जो स्पीकर के व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस करता है। एक स्पीकर एक चीज को कैसे और कहां देखता है, जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस एंड दैट इस्तेमाल होता है जो चीजें स्पीकर के नजदीक हों। दीज एंड दोज इस्तेमाल हो जाती हैं जब स्पीकर से चीजें दूर हों। मिसाल के तौर पे हुज कार इज दिस। नंबर सेकंड इज हु लिव्स इन दैट हाउस। चलिए अब हम समझते हैं डिटरमिनर का फोर्थ टाइप जिसका नाम है नंबर्स। नंबर्स इंडिकेट करते हैं क्वांटिटी, रैंक, ऑर्डर एटसेट्रा। नंबर्स के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज कार्डिनल्स, नंबर 2 इज ऑर्डिनल्स, नंबर 3 इज मल्टीप्लिकेटिव। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स ऐसे नंबर्स या एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें एक सेंटेंस में क्वांटिटी के बारे में पता करके देते हैं। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा। चलिए अब हम समझते हैं ऑर्डिनल्स के बारे में। ऑर्डिनल नंबर्स इंडिकेट करते हैं रैंक या ऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव की। मल्टीप्लिकेटिव ऐसा नंबर होता है या एडजेक्टिव होता है जिससे हमें स्पेसिफिक लेंथ के बारे में पता चलता है, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल एटसेट्रा। डियर व्यूअर्स, चलिए
अब हम समझते हैं डिटर्मिनर का फिफ्थ टाइप जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स होता क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब हो गया बट जाना। इसमें वो सारी टर्म्स आती हैं जैसे ऑल, बोथ, हाफ, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। मिसाल के तौर पे both the pups have died suddenly. Number second is all the individuals in the auditorium went silent. Number third is I spent half my wealth on touring the world. चलिए अब हम समझते हैं डिटर्मिनर का सिक्स्थ टाइप जिसका नाम है पॉजेसिव्स। पॉजेसिव्स ऐसा डिटर्मिनर होता है जिससे हमें एक सेंटेंस में पता चलता है कि ये चीज किसकी है या किससे ताल्लुक रखता है। जैसे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, माई, योर, हिज, हर एंड इट। याद रखिए व्यूअर्स, माइन फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है, दिस इज माई कार। योर्स सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, दिस इज योर कार। हिज, हर एंड इट्स थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे दिस इज हिज और हर कार। याद रखिए व्यूअर्स, कॉरस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव्स के लिए भी कुछ डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल हो जाता है। मिसाल के तौर पे माई, योर, हिज, हर एंड इट एटसेट्रा। चलिए अब हम समझते हैं डिटर्मिनर का सेवंथ टाइप जिसका नाम है डिफरेंस वर्ड्स। अदर एंड अनदर डिफरेंस वर्ड्स होते हैं। अदर यूज हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल के लिए भी, लेकिन अनदर सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे व्हाट अदर कलर्स कैन आई गेट दिस इन। नंबर सेकंड इज देयर अनदर कलर दैट दिस इज अवेलेबल इन। डियर व्यूअर्स, अब हम समझते हैं डिटर्मिनर का एट्थ टाइप जिसका नाम है डिफाइनिंग वर्ड्स। डिफाइनिंग वर्ड्स ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि किस शख्स या चीज के बारे में बात हो रही है। विच एंड हुज डिफाइनिंग वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज द हाउस विच आई यूज्ड टू लिव इन एज ए चाइल्ड। डियर व्यूअर्स, अब हम डिटर्मिनर का लास्ट मीन्स नाइन्थ टाइप पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव को क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स एक सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। इसीलिए इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर को WH वर्ड्स भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हाउ, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हुज, वाया एटसेट्रा। वाइफ भी इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर की तरह काम करती है, इसलिए बीवी को भी इंटरोगेटिव डिटर्मिनर में शुमार कर लेना चाहिए। दिस इज जैसे जोक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल पे नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।